मौजूदा हिसार में आज जननायक जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी नैना चौटाला का नामांकन कार्यक्रम है। पर्चा दर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर नामांकन सभा का कार्यक्रम किया गया है। तस्वीर हम देख सकते हैं, बुजुर्ग महिलाएं और युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी हिसार के अंदर नामांकन सभा में है। तो वहीं सिर पर हरी पगड़ियां, गले में फटके, हाथों में झंडे और बैनर, तस्वीरें। जितना भी उतना ही काम है, बहुत अच्छा है। दुष्यंत लोगों के काम किया है, हिसार की जनता दुष्यंत से प्यार करती है। नैना चौटाला जी हिसार से पूर्ण बहुमत से जीतेगी, क्योंकि केवल मात्र 35 साल की उम्र में जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, किसानों की आज गेहूं अब तक पड़ी है, लेकिन जिस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास ये महकमा था, 24 घंटे में का भुगतान भी किया। असली किसान नेता ऐसे तो डिप्टी दुष्यंत चौटाला रहे हमारे। केवल मात्र यही परिवार है जिसने हमेशा किसान की कमेरे की 36 वर्ष की लड़ाई लड़ी है। हरियाणा के 24 में विधानसभा इलेक्शन में दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे। विरोधी दलों का कहना है कि लोकसभा में जमानत नहीं बची। विरोधी दल तो युवा पीढ़ी को दबाना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला युवा हैं, 40 साल 50 साल उनकी राजनीति बाकी है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले दुष्यंत जी, लेकिन दबाने के लिए गठबंधन तोड़ दिया, यूज कर लिया। क्या स्थिति देख रहे हैं? बढ़िया है जी, जीत होगी नैना चौटाला की। नहीं, जीत होगी, लेकिन विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि इनका हर जगह विरोध हो रहा है। जीत कैसे होगी? विरोध उसी का होता है जिसमें दम होता है। सबने एक घेरा बना रखा है, भी दुष्यंत को घेरना है। अगर उसमें दम है दुष्यंत में, जब तो घेर रहे लोग। कांग्रेस पार्टी तो अपनी जमानत जब्त होने से बचा रही है। क्या है जेपी? कुछ नहीं है जेपी हिसार के अंदर। कहाँ कलायत का है, उसने कहाँ चुनाव नहीं लड़ा। आदमपुर में लड़ा था, वहाँ आ रहा वो। कैथल जिले का जो कुरुक्षेत्र पेट्रोल पंप वालों को तो पैसे नहीं देता वो तेल के। कहाँ का वो नेता हो गया, वो कहाँ भला कर देगा देश का। दूसरी साहब ने जितने काम करे हैं कोई करा नहीं सकता, कोई नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा सकता। इसमें क्या शक की बात है भाई? हमारे रोड देखो, हमारे सड़क देखो, जाकर के वाटर सप्लाई का पानी देखो, जो डिमांड का मैंने की साजिले काम पूरे काम किए। सामने जो है कि परिवार के 3 लोग हैं हिसार में, और दूसरी तरफ कांग्रेस से जयप्रकाश साहब कहते हैं कि इस परिवार की लड़ाई में जेपी बाजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चौधरी देवीलाल की विरासत चौधरी अजय सिंह चौटाला जी हैं, उनके बेटे दुष्यंत सिंह, मैडम नैना सिंह अच्छे वोटों से जीतेगी। नेक्स्ट सीएम दुष्यंत चौटाला। क्या बन रहे हैं, कैसे सीएम बनाओगे? सीएम तो पहले जैसे 10 सीट आई थी, ऐसे हमारी 45 सीट आएंगी। क्या लग रहा है इस टक्कर में कौन बाजी? हमारे तो टक्कर लगती नहीं, हमारे तो एक तरफ माहौल है। ताऊ देवीलाल अमर रहे, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, नैना चौटाला जिंदाबाद। नैना चौटाला दिन भर इलेक्शन आगे बढ़ता जाएगा और सब पार्टियों को नैना चौटाला पिछाड़ती जाएगी। जेपी है नहीं, जेपी जिसकी झूठ का जुमला है। यूं पाँच कई बारी आ लिया, 3 बारी सारे हल्के अपना तो बन लिया। इसकी बात कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जेजेपी में लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उसका भारी नुकसान होगा। जब पतझड़ का मौसम आओ नहीं, पत्ते तो गिरेंगे। जिसने आपका लालच होगा वो छोड़ेगा। 2014 में चुनाव जीते थे, यहाँ से सबसे कम उम्र के सांसद बने थे, 19 में हार गए, अब 24 में अब सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं। ये लुगाई क्या करनी, कद तक पाछा है, कद तक पाछा आंधी चल पड़ेगी जेजेपी के पूरा हरियाणा में। मारी के भी आवाज सुने जमींदार है तो यही परिवार सुनेगा, और कौन सुने। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 इस्लामाबाद। मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूदा हिसार में और जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला का नामांकन कार्यक्रम है। नामांकन सभा में दुष्यंत चौटाला पहुंच चुके। तस्वीर हम देख सकते हैं किस प्रकार जो ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, फूलमालाएं पहनाकर और आशीर्वाद देकर दुष्यंत चौटाला का जोरदार और भव्य स्वागत किया जाता है। तस्वीर हम देख सकते हैं, हाथों में झंडे, जेजेपी के जो है बैनर लेकर लोग जो किस प्रकार अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला का। लोगों से बातचीत करवाएंगे, जनता से पूछेंगे क्या कहेंगे। जी, कहाँ से? मैं डबवाली से। क्या कहेंगे, आज दुष्यंत चौटाला का पहुंच गए हैं, नामांकन कार्यक्रम नैना चौटाला का है। बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी उतना ही काम है, बहुत अच्छा है। दुष्यंत लोगों के काम किया है, हिसार की जनता दुष्यंत से प्यार करती है। 2014 में सांसद रह चुकी खुद। हाँ, दुष्यंत सांसद रहे हैं कि उनका लोगों के बीच में जाना है, वो एक आम आदमी जैसा है। जैसे एक आम आदमी लोगों में जाता है, लोगों के काम करता है, लोगों के बीच रहता है, लोगों को मिलता है,
ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, इसी का गिरने इलेक्शन आ रहे हैं सारे तो। हाँ जी, क्या कहेंगे, कहाँ से? बस आंधी चली हुई है जजपा पार्टी की चौधरी अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में। सर में क्या लग रहा है, आज नामांकन सभा आपकी है, उसके बाद अपना पर्चा दर्ज करेंगे, क्या लग रहा है, क्या स्थिति देख? नैना चौटाला एक तरफा चुनाव जीतेगी, ये तो सभी प्रत्याशी कह रहे हैं, चाहे और एक ही परिवार से 3 दिन का ये कोई बात नहीं। असली विरासत सूर्य देवलाल की चौधरी अजय सिंह चौटाला के पास है जी, सोरेनजीत सिंह के पास नहीं है, असली विसार चौधरी अजय सिंह चौटाला के पास है। और नैना चौटाला जी विसार से पूर्ण बहुमत से जीतेगी, क्योंकि केवल मात्र 35 साल की उम्र में जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, किसानों की आज गेहूँ अब तक पड़ी है, लेकिन जिस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास ये महकमा था 24 घंटे उनका भुगतान भी किया। असली किसान नेता ऐसे तो डिप्टी दुष्यंत चौटाला रहे हमारे। और बोलिए, विरोध भी तो हो रहा है ना, इस उस हाल को देखे आप कहते हो कि जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? कोई विरोध नहीं है, ये तो केवल मात्र वो लोग हैं, चाहे कांग्रेस के चाहे दूसरी पार्टी के लोग हैं, जोबर में तो प्रचार करें। केवल मात्र एक यही परिवार है जिसने हमेशा किसान की कमरे की 36 वर्ष की लड़ाई लड़ी है, और आम गरीब किसान मजदूर के बेटों को हरियाणा की विधानसभा और लोकसभा में काम किया है। यानी कि जनता का नाम लेकर विरोधी दल विरोध, कुछ लोग हैं वो कांग्रेसी है, आपने पता इस बात का। ये पिछले जयप्रकाश था ही नहीं, इसका कोई सरोकार नहीं हरियाणा की जनता से, हिसार की जनता से कोई सरोकार नहीं है जयप्रकाश का। जेपी तो कहते हैं कि हम मजबूत हैं, 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे पता है कैसे चुनाव जीत। नहीं, चुनाव भी तो इनके आशीर्वाद से जीत के गया वो। 1989 में चौधरी देवलाल टिकट दिया था, इनकी पार्टी से जीत के गया था। क्या था इसके पास, उनकी मेहनत के उसके बलबूते पे जीत के गया था, कुछ नहीं था जयप्रकाश के पास। थोता चना बात जागना, आज भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम के रूप में देख लिया आपने, करनाल से बुद्धि राजा को टिकट दे के देख लिया, वो कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है बिल्कुल। नहीं, आपके बारे में भी सवाल उठते हैं कि जेजेपी हमने तो देखो मेरी बात सुनो, कुरुक्षेत्र से हमने पार्लियामेंट का चुनाव पालाराम सैनी को टिकट दी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सैनिक बिरादरी को दी, जबकि वो मुख्यमंत्री है। वोट कांग्रेस बीजेपी उसकी वोट काट दी, हमने तो जिताऊ कैंडिडेट दी है, और जनता इस पर मोहर लगाने का काम करेगी। 2024 प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेगा। 2024 में लगता है लोकसभा के बाद विधानसभा बिल्कुल होगा, 6 महीने बाद आपके समक्ष से तो सारी बातें बिल्कुल मुख्यमंत्री। हरियाणा के 24 में विधानसभा इलेक्शन में दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे। विरोधी दलों का कहना है कि लोकसभा में जमानत नहीं बची। विरोधी दल तो युवा पीढ़ी को दबाना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला युवा हैं, 40 साल 50 साल उनकी राजनीति बाकी है, वो हर बात बोलते ही। आने वाले टाइम में हरियाणा की बागडोर युवा पीढ़ी के हाथ में आएगी। बूढ़े रह जाएंगे, 65 साल 70 साल घर बैठो, युवा पीढ़ी को मौका दो। युवा पीढ़ी बदलाव, हाँ, युवा पीढ़ी हमेशा ही युवा पीढ़ी बदलाव करती है, इतिहास देख लो। 4.5 साल गठबंधन में रहे, कैसा काम रहा, कैसा कार्यक्रम? खूब बढ़िया काम किया, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले दुष्यंत जी, लेकिन दबाने के लिए गठबंधन तोड़ दिया, यूज कर लिया। चलो 4.5 साल गठबंधन कर लिया, गठबंधन था, ठीक है, आप कहते हो कि अच्छा काम हुआ, तो वो दुष्यंत चौटाला ने किया, फिर सरकार ने किया, दोनों ने मिलकर किया। 10 और 40 का संयोग था, उसी हिसाब से किया, उसी रेशो में किया। मेरे पे 10 रुपये है, 10 रुपये का काम करूंगा, तो दुष्यंत ने 10 सीटें दी, 10 से ऊपर काम किया। यानी कि 4.5 साल जिस पार्टी के साथ थे, अब उसी के खिलाफ आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या स्थिति रहने वाली? जब अलायंस टूट जाता है तो बाबू बेटा भी लड़ते हैं, तो पार्टी है। बंटवारे में तो बाबू बेटा भी लड़े हैं जी, ये तो पटवारी है। जैसे पहले 2019 से पहले चौटाला परिवार होने के बाद तो न्यारी न्यारी राग, न्यारा न्यारा लेना, न्यारा न्यारा देना। बिल्कुल जी। बहन जी, खास मैं हिसार से ही हूँ। क्या माहौल देख रहे हैं? नैना चौटाला एक महिला उम्मीदवार, और मुकाबले में इनेलो से सुनैना चौटाला भी है, बीजेपी से रणजीत चौटाला भी है, कांग्रेस से जयप्रकाश भी है, क्या लग रहा है आपको? फिलहाल तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है भाई, ये अपने नैना जी निकलेंगे। वैसे काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मेरी तो क्लास फेलो है, मैं तो बचपन से ही जानती हूँ। क्लास फेलो बचपन से जानते हैं, कैसा व्यवहार आपके साथ? मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार। हाँ, तो आज रैली देख रहे हैं, नामांकन कार्यक्रम है, क्या लग रहा है इसके बाद कुछ तस्वीर बदलने वाली है? कुछ क्यों, ज्यादा करीब बदल जाएगी यहाँ। हिसार शहर का क्या सोचना है? हिसार शहर का सोचना यही है भाई, और तो भगवान के हाथ में है, 100 में से 99% सही जाएगी। महिला शक्ति का कितना हाथ रहेगा? महिला शक्ति का 100 में से 80% आता है। नैना चौटाला। हाँ।
एक और भी महिला उम्मीदवार है, हाँ हाँ सुनैना, उसके बीच इनका ज़्यादा अच्छा है। उससे ज्यादा अच्छी। हाँ वैसे मैं काट नहीं करने चाहती, मतलब हमें तो अच्छा नजर आ रहा है। आपको अच्छा नजर आ रहा है जेजेपी? हाँ जी कहाँ से आए? क्या कहेंगे, क्या माहौल देख रहे हैं हिसार के अंदर? बढ़िया माहौल है। बढ़िया तो सभी पार्टियां बता रही हैं। नहीं, नैना चौटाला जी जो है वो सांसद बन जाएगी, अच्छे वोटों से जीतेगी। 2014 में दुष्यंत चौटाला जीते थे, 19 में दूसरे नंबर पर रहे थे, अब 24 में क्या लग रहा है, जीत होगी या फिर दूसरा तीसरा नंबर? कैसे अच्छे वोटों से जीत होगी, अच्छे वोटों से। अच्छे वोट? हाँ जी। तो दुष्यंत चौटाला का रिकॉर्ड टूट सकता है जीत? हाँ जी, रिकॉर्ड है, नैना चौटाला रिकॉर्ड तोड़ देगी। हाँ जी। तो जी क्या लग रहा है, आज नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे हो, क्या लग रहा है, क्या स्थिति देख रहे हैं? बढ़िया है जी, जीत होगी नैना चौटाला की। नहीं जीत होगी, लेकिन विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि इनका हर जगह विरोध हो रहा है, जीत कैसे होगी? विरोध उसी का होता है जिसमें दम होता है। ठीक है, दुष्यंत चौटाला ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कहने से क्या होता है, विरोध होता है। पीछे का अगर आप उठा के दिखा लो, बीजेपी सरकार के साथ जब दुष्यंत चौटाला सत्ता में थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया किसानों के लिए। और आज हालात देख लो आप किसानों की, मंडी के अंदर कणक भी नहीं बिक रही है किसानों की। और जब दुष्यंत चौटाला सत्ता के अंदर थे तो 2 दिन के अंदर पेमेंट आती थी खाते में, तो पूरी पक्की जीत होगी। आप कहते हो 4.5 साल में काम हुए, लेकिन कांग्रेस की बात करें वो आपको बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस खुद बी टीम है, भूपेंद्र हुड्डा खुद भाजपा का है, जो बोल ही नहीं रहा है, कोई भाषण ही नहीं दे रहा है। वो सबने एक घेरा बना रखा है, भी दुष्यंत को घेरना है। अगर उसमें दम है दुष्यंत में, जब ही तो घेर रहे हैं लोग। आपको लगता है आने वाली पीढ़ी का मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला ही है, आगे दमदार नेता ही नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर। चलो लोकसभा की बात ठीक है, आप कहते हो नैना चौटाला मजबूत है हिसार में, लेकिन 3-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है, क्या लग रहा है? पूरी पार्टी ग्राफ उठाएगी, पूरा जोर जोर से जेजेपी का पूरा जनाधार बढ़ेगा। अभी पता लग जाएगा आपको इस लोकसभा चुनाव के अंदर। कांग्रेस पार्टी तो अपनी जमानत जब्त होने से बचा रही है। क्या है जेपी? कुछ नहीं है जेपी हिसार के अंदर। कहाँ का लाया तक है, उसने कहाँ का चुनाव नहीं लड़ा, आदमपुर में लड़ा था, वहाँ आ रहा वो। कैथल जिले का जो कुरुक्षेत्र पेट्रोल पंप वालों को तो पैसे नहीं देता वो तेल के, कहाँ का वो नेता हो गया, वो कहाँ भला कर देगा देश का। बिल्कुल। कुछ लोग और खड़े हैं यहाँ, बातचीत करवाएंगे। जी कहाँ से पूछे हैं? उचाना से। उचाना से क्या कहेंगे? उचाना से दुष्यंत चौटाला विधायक भी है, और कहीं ना कहीं विरोधी दल कहते हैं कि विरोध हो रहा है। विरोध कहीं नहीं हो रहा, ये बकवास से बातें हो रही हैं। सब ये छोटे छोटे जो टोलियां बना बना बकवास कर रहे हैं, ये लोग हैं जो एक्चुअल इसके साथ में लोग हैं जुड़े हुए, वो बिल्कुल डटे हुए हैं। अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, अभी ऐसा माहौल है, तो क्या लग रहा है इस माहौल को देख के? माहौल स्थिति देख रहे हो हिसार में अपनी? देखो हिसार में भी जीत है और माहौल भी बहुत, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं पीछे, लारा रुका हुआ है बहुत बड़े बड़े काफिलों के साथ में। हाँ, और उचाना में काम किए हैं, काम किए हैं उचाना में काम किए। कितने गांव जल वाटर से जोड़े हैं, नदी से जोड़े हैं, पानी है, रोड है, सड़क, काम बहुत किए हैं। उचाना से वीरेंद्र डूमर खाते हैं, उनके बेटे की बीजेपी से टिकट कटी, कांग्रेस से भी टिकट कट गई, अब उनका प्रत्याशी है जयप्रकाश। आपको लगता है कि वीरेंद्र सिंह कहाँ रुझान करने वाला? जयप्रकाश? बिल्कुल भी जयप्रकाश का रुझान नहीं करने वाला वो, और ना उसको सपोर्ट करने वाला। ऊपर तड़े बेसन कर लो, लोग दिखावा। ऐसा हो सकता है कि अंदर खाते दुष्यंत चौटाला का सहारा लग जाए? भाई यही जान सकते हैं, ऐसे तो नहीं बता सकते हम, मगर क्या लगता है आप बता दीजिए। ऐसी बात है भाई, वो भी इसका है भाई, नीचे फायदा ही होगा, उससे तो करता फायदा होगा दुष्यंत जी को। ये बातें हैं कि उसकी टिकट कटी है, टिकट तो कटवाई गई, काम गई, उस काम तो उन्हें किए, 35 साल बनाया वो। उचाना से किसान पहुंच गए थे दिल्ली कांग्रेस कार्यालय पे, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली। इसको इसका सर्वे कराया गया, उसका सर्वे में 0 आया, ये तब इसका टिकट कटा। टिकट करने का काम यही है, और दूसरी साहब ने जितने काम करे हैं कोई करा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं करा सकता। इसमें क्या शक की बात है भाई? हमारे रोड देखो, हमारे सड़क देखो, जाकर के वाटर सप्लाई का पानी देखो, जो डिमांड काम मैंने की, साजले काम पूरे काम किए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब उचाना से मेरा गांव सुरबरा है। उचाना में 1500 करोड़ रुपये की कम से कम मतलब बजट लगाया हो उचाना में। अब चर्चा ये चल रही है, अफवाहों की बात करें, कहते हैं कि उचाना में अगर दुष्यंत चौटाला दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत नहीं, आराम से जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मर्द से जीते। ये तो मतलब नहीं तो प्रचार गलत, जो मतलब विपक्ष वाले नहीं वो प्रचार कर रहे हैं वैसे झूठा। नहीं, चर्चा हिसार को लेके भी चल रही है, कहते हैं कि जेजेपी यहाँ पर जो है मजबूत है ही नहीं, जेजेपी का विरोध हो रहा है। आप देख लेना, थोड़ी देर में देख लेना आप, मतलब तो अभी पता चल जाएगा।
कोई दिक्कत को नहीं, आराम से। जो यहाँ नज़ारा देखेंगे उससे जो है हार जीत है बिल्कुल बिल्कुल तय हो जाएगी, आज आपको पता लग जाएगा। क्या आप क्या स्थिति देख रहे हैं? मैं तो बहुत मजबूत स्थिति में है। क्यों जी, क्या लग रहा है? बहुत मजबूत स्थिति में है। नैना सिंह चौटाला बहुत मजबूत स्थिति में अच्छे जे से। हाँ जी, शुरू से। डंडा और झंडा बदला नहीं ना, ठंड नहीं, चौधरी अजय सिंह के सिपाही हम, मजबूत सिपाही। तो युवा शक्ति है, क्या कहोगे, क्या लग रहा है? सामने जो है कि परिवार के 3 लोग हैं हिसार में, और दूसरी तरफ कांग्रेस से जयप्रकाश है। अब कहते हैं कि इस परिवार की लड़ाई में जेपी बाजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चौधरी देवीलाल की विरासत चौधरी अजय सिंह चौटाला जी हैं, उनके बेटे दुष्यंत सिंह, मैडम नैना सिंह अच्छे वोटों से जीतेगी और अच्छी जीत होगी हमारी। विधानसभा में क्या देख रहे हो? 3-4 महीने बाद विधानसभा में एक तरफी लहर होगी जेजेपी की। अक्सर रैलियों में नारे लगते हैं, आया सीएम आया। बिल्कुल आया सीएम, नेक्स्ट सीएम दुष्यंत चौटाला। क्या बन रहे हैं, कैसे सीएम बनाओगे? सीएम तो पहले जैसे 10 सीट आई थी, ऐसे हमारी 45 सीट आएंगी। एक तरफा माहौल जेजेपी का। बाबा क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप देख रहे हैं नज़ारा, देख ले कितना ठाट मार रहे हैं। आप हिसार से आते हैं, आपको वोट देना है, क्या सोच के वोट दे रहे हो? हमारी पार्टी है, दुष्यंत चौटाला एक ईमानदार और साफ सफाई का नेता है, उभरता सितारा है, चमकता सितारा है। सारी जनता युवा साथी इसी के साथ है, और हमारी जननायक जनता पार्टी हमने खुद ने बनाई थी 4.5 साल में। तो 2019 में शुरुआत हुई आपकी चुनाव से, 2024 का महामुकाबला है। हिसार में जो है बड़ी टक्कर है, क्या लग रहा है इस टक्कर में कौन बाजी मारेगा? हमारा तो टक्कर लगती नहीं, हमारा तो एक तरफ माहौल है, टक्कर ही नहीं लगी, किसी के साथ मुकाबला नहीं है हमारा। नैना चौटाला अच्छे मार्जिन से जीतेंगी और एक महिला सांसद हिसार की जनता भेजने का काम करेगी। चलो ठीक है, आप कहते हैं नैना चौटाला जीतेगी, ये बात सारे प्रत्याशी बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे। जीते क्योंकि ये बता दीजिए कारण क्या? जीतेंगे क्योंकि इसके पहले भी अच्छे विकास कार्य किए हैं। दुष्यंत चौटाला ने साबित कर दिया, जेपी एमपी बना था तो उसकी भी ग्रांट शायद वीरेंद्र सिंह की भी, इससे पहले जितने सांसद रहे हैं वीरेंद्र सिंह की भी दुष्यंत चौटाला ने वो ग्रांट भी ले गए, पिछली ग्रांट भी ले गए, उचाना में लगाने का काम किया। हिसार की जनता ने देख भी लिया है, ये दुष्यंत चौटाला ही विकास कर सकता है। 2014 में दुष्यंत चौटाला यहाँ से इनेलो के सांसद बने और भारत में सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए। 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा। अब 2024 में क्या लग रहा है, 2014 वाली जो चुनावी आंकड़े वो दोहराए जाएंगे? हाँ, दोबारा दोहराएंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और उससे भी ज्यादा मार्जिन से जीतने का काम करेंगे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, नैना चौटाला जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। तस्वीर हम देख सकते हैं, बुजुर्ग महिलाएं और युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी हिसार के अंदर नामांकन सभा में है, तो वहीं सिर पर हरी पगड़ियां, गले में फटके, हाथों में झंडे और बैनर, तस्वीरों में जोश जो है जनता का आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऊपर से जो है टी-शर्ट भी डाल रखी है जननायक जनता पार्टी। कहाँ से आए? दंदाना गांव भिवानी से, जिला भिवानी से। हाँ। लोकसभा। हाँ, सार लोग सोवा भिवानी खेडाल का। क्या लग रहा है इतनी गर्मी और 2-2 चीजें पहन के आप यहाँ पूछ? ये नैना चौटाला को जीत का वो चैनल है हमारा। नैना चौटाला दिन भर इलेक्शन आगे बढ़ता जाएगा और सब पार्टियों को नैना चौटाला पिछाड़ती जाएगी। प्रत्याशी तो और भी बड़े मजबूत है। फिर नैना चौटाला इन्हें काम करे, हमारा बेटा देख कैसे मेहनत करते हैं, कैसे एमपी बना दुष्यंत चौटाला। उसने कितना रंग लिया था, ट्रैक्टर और लोकसभा में लेके गए और हमारा ट्रैक्टरों का वो टैक्स माफ करवाया। आपके क्षेत्र में विरोध भी हुआ है? विरोध भी हुआ जेजेपी को? नहीं, कोई विरोध को नहीं, वो कांग्रेसी और इनेलो वाले विरोध करे हैं और किसान का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। माहौल अच्छा है, एक लग रहा है हिसार में। अब की बार नैना 2014 में दुष्यंत चौटाला इनेलो से जीते थे, 19 में भाजपा जीती, अब 2024 का बता। 24 का नैना चौटाला सबको पिछाड़ती जाएगी, दिन भर इसका इलेक्शन आगे दांदा जाएगा। 2014 का दुष्यंत चौटाला का रिकॉर्ड टूट सकता है? हाँ, टूट सकता है। हाँ जी बाबा, कहाँ से? मैं लुटाने गाँव से सरपंच और 25 हजार को ढोल भर देंगे, सोच करने की बात नहीं। सोचने की बात नहीं। एक्स सरपंच है, राजनीति को भली बात समझते, एक्स सरपंच हो, खुद चुनाव लड़ चुके आप, इतनी उम्र हो चुकी है, बड़ा उतार चढ़ाव देखा चुनाव में। अब बताओ हिसार से क्या लग रहा है, क्योंकि एक परिवार के 3-3 कैंडिडेट है और सामने कांग्रेस से जयप्रकाश भी है। हिसार से जीत से बड़ी अच्छी। हाँ, क्या लग रहा है?
हाँ, किस लिए लग रहा है? किसी जनता ने देख के आवाज बढ़ जाए, सबकी आवाज आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां तक नजर आ रही हो गले के अंदर हरे फटके जननायक जनता पार्टी के, और फिलहाल पीछे दिखा दीजिए गाजे बाजे के साथ जो काफिले और जत्थे अब भी लगातार पहुंच रहे हैं। जी अजय बाबा कहाँ से पूछे? क्या लग रहा है हिसार में, क्या लग रहा है? हिसार में तो बहुत तकड़ी चीज है, नैना चौटाला साहब की बहुत है। सन 84 में ना, सन 84 में ताऊ देवीलाल की एक भी सीट को नहीं आई थी लोकसभा में, मेरे को याद हो इलेक्शन सन 84 में, और सन 87 में 85 सीट आई। ऐसा बहुमत, और वही काम अब होगा। दुष्यंत चौटाला सीएम आओगे 24 में, याद सीएम। लोकसभा से भी विधानसभा में पूछा, विधानसभा भी जमा कर लिया है, देखते जाओ। आपने तो बेरा है 10वां महीने में लोकसभा के बाद विधानसभा आ गई। आप देखने लग रहे, आप पे तो सारे चैनल आपके हैं। ये तो मोदी ने तो झूठ का जुमला छोड़ रखा है, सरकार की बगावत नहीं कर सकते लोग। किसी का ईडी आओ है, किसी का कुछ आओ घोटाला आओ है, नवीन जिंदल भी उसमें गया। इनमें तो धंधे नहीं साफ हो जाए है, कोई घोटालेबाजी नहीं रहती। और विपक्ष की कोई भी राष्ट्रीय पार्टी खत्म करने में लगा हुआ है। 2014 में भी इसने यो काम करा, 19 में भी यो करा। जेपी ने चैलेंज कर दिया, बोलो 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। जेपी है नहीं, जेपी जिसकी झूठ का जुमला है। यो 5 कई बारी आ लिया, 3 बारी सारे हल्के अपना तो बन लिया। इसकी बात कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जेपी सा एक का थापी लगाओगा, दूसरे का नाम पूछ लेगा। आप तक इच्छा नहीं की बात है, आपने सारा मेरा है। जो बातें वोट पहले बीजेपी के थे, वही कांग्रेस में थोड़े बहुत जा रहे हैं। बीजेपी का अलग भरम है, कांग्रेस का अलग भरम है। या जेजेपी दुख पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है। 4.5 साल बीजेपी के साथ गठबंधन रहा हरियाणा में, कैसा काम किया, कैसा कार्यकाल? काम कर दिया, लोगों के आंगन भी पक्के कर दिए, नाली बना दी, गमे बना दिए, ग्रांट दे दी, पानी के टैंकर दे दिए पीने के। और क्या करेंगे? नौकरी तो पढ़ने वाला बालक ला गए, यही सरकार का रूल हो गया। इसमें तो कोई दोहराई वाली बातें को नहीं। साझे कामा में दुष्यंत चौटाला ने कोई कसर कौन छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज नामांकन भर रही है, आज के बाद क्या माहौल? माहौल अभी 19-20 दिन, 20 तारीख तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 20 तारीख से देख लियो। आपने बेरा कोई उधर से उधर लगा, सारा नॉमिनेशन हो लेंगे, डोर टू डोर भी होंगे, गांव में जनसभा होंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसी बात को नहीं। कि जेजेपी में लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उसका भारी नुकसान होगा। जब पतझड़ का मौसम आओ नहीं, पत्ते तो गिरेंगे। जिसने आपका लालच होगा वो छोड़ेगा। और बोलो, ये आप मैदान पर है खचाखच। ये पार्टी के वरिष्ठ के नाम से कार्यकर्ता हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी के लिए। दुष्यंत जी ने 4.5 साल में वहाँ काम करे हैं जो को कर भी नहीं सकता। इतनी आस्था है क्यों? इतनी आस्था दुष्यंत चौटाला के प्रति, अजय चौटाला के प्रति? ताऊ देवीलाल ने बताया, हरियाणा छोटू राम ने बताया था, पहले देवीलाल आया। अबे चौटाला तो कहते कि ताऊ देवीलाल के 25 पर ही नेलो चल रही है। ना वो तो जुर्ड मारा, वो तो एक बड़ा ताक के खींचने की करा है। फिर ही गणे उसने भी नहीं कहा, मैं पहला उसका गला ही थे बेचारे जब कट्ठी थी। या तो इनके बाग मारे होने करके, नारे नारे होने करके नहीं। बीजेपी ने तो कोई हरियाणा मचाने कौन था। सन 2004 में इनकी 4 सीट चौटाला एक लड़के आई थी। गठबंधन मेरा बहुत याद है। फिर और बोलो, ठीक है। लग रहा है जी बस, अब गठबंधन रहा, गठबंधन टूट भी गया। अब बीजेपी का प्रत्याशी रणजीत चौटाला है, जेजेपी से नैना चौटाला, इनेलो से सुनैना है, और कांग्रेस से जेपी। क्या लग रहा है? चौरी देवीलाल का प्रतिनिधि दुष्यंत चौटाला है। एक कर्मठ नेता है, मेहनती है, पढ़े लिखे हैं, काम कराने का तरीका इनको आता, किसी को नहीं आता। सब अनपढ़ टोल और तो जिन्होंने अपने एमपी काल में ऑल इंडिया में नाम कमाया है, जो वो काम किए हैं जो कभी किसी एमपी ने नहीं किया आज तक। पिछले 5 साल एमपी था, आप शकल से नहीं जानते होंगे, और इनको सारा इंडिया जानता है कि भी ये एमपी रहे हुए हैं। 2014 में चुनाव जीते थे, यहाँ से सबसे कम उम्र के सांसद बने थे, 19 में हार गए, अब 24 में अब सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं। ये भविष्यवाणी है, आप देख लो। सबसे कम उम्र, यह तो 100% 101% बात है।
आप 84 वाला इतिहास है के देख लो, माँ में 62 साल के हो गए, 84 का इतिहास है के देख लो आप। बाबू जी, सबसे कम उम्र में MP, सबसे कम उम्र में उप मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री, लिख लो आप और बता दो दुनिया को। याद ये लुगाई क्या करनी, कद तक पाछा है, कद तक पाछा आंधी चल पड़ेगी JJP के पूरा हरियाणा में, याद रख लियो अपनी बात में। तो बुजुर्ग और भी बैठे हैं, इतनी गर्मी में उड़ क्या करो हो? बनाओ ये उड़ ही जावा, ये बनाओ उड़ ही जाना पड़े है। हाथ में ये देखो जननायक जनता पार्टी, तो कितनी आस्था क्यों है अजय चौटाला में जननायक जनता पार्टी में? यार मई है कि है वो क्यों है, क्या कारण है इतना प्यार उमड़ा? कारण और मई है, ये हमारा साथी है, पुराने जमींदार से ये न्यू कोठिया में बैठने वाला कोनी, और क्यों कुआओ तो जी ना मारा कौन थोड़ी हो। उम्र कितनी होगी? उम्र तो 1 की 80 साल की उम्र है। हाँ। और 40 का पार गर्मी और राजनीतिक पारा 80 का पार, और यार फिर भी उरे बैठे हो। पारो 200 हो जाते के आप लोग किमी कोई भाड़ा पारो तो कौन डरा में रहना साथ। इन्ना उन्ना कितने नहीं जाना क्या लग रहा है? युवा साथी हो, बाबा कह रहे कि रहना तो साथ ही, इन्ना उन्ना कितने नहीं जाना। सही कह रहे हैं दादा, जो कह रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या तस्वीर बिहार में नैना चौटाला का देख रहे देखो कितनी भीड़ हो रही है। आप भी सार से? हाँ, सार से नलवाल कैसे तो नलवाल कैसे कांग्रेस भी सामने है, BJP भी है, इनेलो भी है, क्या तस्वीर देख रहे हो? 2 महिला प्रत्याशी, 2 पुरुष हैं, और चौटाला परिवार के 3 लोग हैं। अब कहते हैं कि चौटाला परिवार की लड़ाई में JP बाजी मार जाए। JP चाहे कम ही बार मार लियो, कौन जीते 3 बार रह भी लिए, किमी कौन रहे यार। अच्छा, JP कहता है कि 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को पता है कैसे जीतना है। JP ने जीतने कौन दिया? हमारी एक बीमारी है, हमारी की भी बात सुने जमींदार तो यो ही परिवार सुनेगो, और कौन सुने। और ये मोदी पोदी बेरो ही कौन, ये जान सारी हमारी मेर तो कौन ले, और मार दिया मैंने सारी महंगाई 6 महीने बदे, तू तो जान है, और मार लो नाच से वो बंद हो जाए। कहते हैं कि विरोध भी हो रहा है, विरोधी बोलते हैं दूसरी पार्टियों के लोग, विरोध हो रहा है, कैसे जीतेंगे? विरोध तो जो है नहीं, जो ये अच्छे लोग नहीं है नहीं, और जिनको कीड़ा थी इतना काम करने की, इसलिए विरोध हो रहा है। इन्होंने कभी समाज को बांटने का कार्य नहीं किया, इसने समाज को जोड़ने का कार्य किया, जोड़ने का काम। हाँ, और 80 पे देने से कोई हल नहीं होता, बात बेट चीज की होती है। जो वो भाजपा पार्टी थी नहीं, उसने 60 गांठ करके आपका कुल्लू सीधा करा था। ये अपने कर्म भूमि पे और वायदे के अनुसार अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। ये था, और बोल क्या लग रहा है, कहाँ से नलवाल खुर्द, गाँव से नलवाल खुर्द, नलवाल कैसे नलवाल के में भाजपा विधायक है, तो जीत कौन रहा है वहाँ से? ये जीतेगी तब भी नैना चौटाला जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्यों? उनका पारिवारिक संबंध है, पुराने विचार है, पुराना आदमी पानी जमींदार का साथी है, जमींदार की लड़ाई लड़ता है, इसलिए तो चौटाला ही सभा में मौजूद है। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, और अभी कार्यक्रम अच्छे तरीके से शुरू नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला मंच पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नैना चौटाला की बात है, फिर अजय सिंह चौटाला की बात हो, चाहे दिग्विजय चौटाला हो, वो अभी तक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, यानी कि अभी कार्यक्रम की शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन अभी से जो है लोगों का प्यार, प्रेम और आस्था जो है JJP में दिखाई देने लगी है। तस्वीरें देखेंगे, हर व्यक्ति के गले में फटका JJP का, हाथ में जो है रबड़ बैंड JJP का, हाथों में झंडे और बैनर, और सर पर हरी पगड़ियां। तो कहीं ना कहीं ये आस्था, ये प्रेम, ये विश्वास जताता है JJP में लोगों का। और पुरुष नहीं बल्कि उस तरफ जो देखेंगे आप, वहां पर महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी जो आज नैना चौटाला के नामांकन कार्यक्रम में दिखाई दे रही होगी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या युवा, सभी जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और लोगों से बातचीत करवाएंगे, कार्यक्रम में मौजूद हैं।